वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। लर्न इंग्लिश वे में आज के इस वीडियो में बताएंगे कि पंक्चुएशन जो होता है ना, उसका यूज कहाँ करते हैं। यानी कि पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिया गया है उसका पंक्चुएट करना है। एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर यूज, मतलब जहाँ यूज करना है कैपिटल लेटर वहाँ भी यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिखे हैं, इस सेंटेंस में देखना है कि पंक्चुएशन का यूज जहाँ नहीं किया हुआ है वहाँ करना है और कहाँ होना चाहिए, है ना, इस पर भी ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट में है कि व्हाट आई डू नॉट बिलीव इट, व्हाट आई डू नॉट बिलीव इट। व्हाट का जो फर्स्ट लेटर है W, यहाँ पर स्मॉल लेटर है। अब हम इसे क्या करेंगे कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे W जो है वह हो जाएगा कैपिटल लेटर में, तो WHAT। वैसे भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वह कैपिटल लेटर ही होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने यही बताया था कि होता है वह कैपिटल लेटर होता है। वीडियो को बार बार, पिछले वाले वीडियो को भी बार बार देखते रहो, तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें सीखना है, नई नई बातें कहाँ कहाँ सीखना है। जैसे इसमें हम पंक्चुएट वाले बताएंगे कि व्हाट आई डू नॉट बिलीव इट। इसमें क्या देख रहे हैं कि लास्ट में इसमें फुल स्टॉप भी नहीं दिया हुआ है, या क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया हुआ है, या कॉमा भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पंक्चुएट कह रहा है। पंक्चुएट जो ग्रामर का एक चैप्टर होता है पंक्चुएशन, ग्रामर का एक चैप्टर होता है पंक्चुएशन, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कहाँ फुल स्टॉप लिखना है, कहाँ कॉमा लिखना है, कहाँ सेमी कॉलन लिखना है, या कहाँ कॉलन लिखना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है और कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये सब मार्क्स दिया हुआ है, पंक्चुएशन है ये। तो इसमें कौन सा पड़ेगा? इसमें पड़ेगा जैसे व्हाट आई डू नॉट बिलीव इट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप होगा कि कॉमा होगा कि सेमी कॉलन होगा कि कॉलन होगा कि क्वेश्चन मार्क होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो अभी हमें सेंटेंस को पहचानना है। जिस सेंटेंस में अगर व्हाट का यूज किया हुआ है, व्हाट का यूज किया हुआ है, उसमें हम यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें व्हाट रहेगा, जैसे व्हाट आई डू नॉट बिलीव इट, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, है ना, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, इन सभी वर्ड में या सेंटेंस में लास्ट में से क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। दूसरा है, दूसरे में भी इसी तरह से है कि व्हाई आर यू कॉलिंग नमन हेयर। जैसे व्हाई है तो व्हाई का फर्स्ट लेटर क्या होगा, W कैपिटल हो जाएगा, WHY। व्हाई आर यू कॉलिंग, वाई आर यू कॉलिंग नमन। नमन क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसके पहले वाले वीडियो में ही बताए थे कि प्रॉपर नाउन कहीं भी रहेगा, सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। यानी कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जैसे यहाँ पर नमन लिखा हुआ है, तो नमन को हम लिखेंगे N कैपिटल से, NAMAN। ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसमें नमन है। यहाँ नमन में N स्मॉल लेटर है, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसे हमें सही करना है कैपिटल लेटर दे करके। और हेयर, अब यहाँ पर क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे कि कॉमा देंगे कि क्या देंगे। तो हम यहाँ पर पहले ही बताए हैं कि जिस सेंटेंस में अगर व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, हाउ अगर लिखा रहता है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। यानी कि जहाँ अगर व्हाई देख लेंगे लिखा हुआ तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बस यही करना है। और ये भी ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। अगर प्रॉपर नाउन अगर स्मॉल लेटर में है तो वह कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे थर्ड सेंटेंस में देखो, जैसे गेट आउट कॉल 101 या 101, द फायर इज स्प्रेडिंग नाउ। इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है। अब हम इसे लिखेंगे कैपिटल, GET, गेट आउट कॉल 101, द फायर इज स्प्रेडिंग नाउ। यानी कि अगर आग लग गई हो कहीं पर तो उसे हम लोग 101 पर कॉल करके हम फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में
फुल स्टॉप होगा, कॉमा होगा, कि क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है, और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप दे देंगे, बस फुल स्टॉप दे दिए। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड जूही गो सो अर्ली, है ना, व्हाई। अब जैसे ऊपर का बताया है कि व्हाई है यहाँ, तो व्हाई में क्या किया है, क्वेश्चन मार्क दिए हैं, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे व्हाई डिड जूही। जूही इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पहले बताया है कि प्रॉपर नाउन अगर कहीं भी रहेगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उसी तरह से जूही भी जो है एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इसका फर्स्ट लेटर जे है, तो जे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जूही हो गया। तो जूही यानी कि व्हाई डिड जूही गो सो अर्ली, है ना, व्हाई है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्रूसोज शिप वाज कॉट इन ए स्टॉर्म। अब रॉबिन्सन यहाँ पर, रॉबिन्सन नाम है, रॉबिन्सन क्रूसो नाम है, तो रॉबिन्सन का फर्स्ट लेटर आर क्या होगा, कैपिटल होगा, तो रॉबिन्सन। यहाँ पर लिखने में वो राइटिंग हो गया था, है ना, लेकिन इसका सही यहाँ पर हमने लिख दिया है कि रॉबिन्सन का स्पेलिंग देख लीजिए। और क्रूसो, क्रूसो का भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, CRUSOE और S। शिप, यहाँ पर ए प्रोस्टॉफी एस लिखा हुआ है। ए प्रोस्टॉफी एस का मतलब क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो जहाज़ था वह स्टॉर्म में पकड़ा गया था, मतलब स्टॉर्म में घिरा गया था, मतलब आंधी में घिरा गया था। उसी का ये सेंटेंस है कि रॉबिन्सन क्रूसो शिप, रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज वाज कॉट इन ए स्टॉर्म, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, इसमें न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो है वह एक शहर का नाम है, या इंडिया का कैपिटल भी है न्यू दिल्ली, और ये शहर भी है जिसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे न्यू और दिल्ली में डी कैपिटल हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो गया। इज़ द कैपिटल ऑफ, और यहाँ देखिए इंडिया जो लिखा हुआ है, यह इंडिया इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, और कंट्री का नाम है इंडिया, इसलिए इंडिया का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जिसे हम कर्सिव राइटिंग में आई लिखते हैं इस तरह से, और NDIA इंडिया, और यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। एक चीज़ और बता दें कि आई जो है ये आई कर्सिव राइटिंग में लिखा जाता है, लेकिन इसको कैपिटल लेटर में हम लोग आई को ऐसे लिखते हैं, है ना, कैपिटल लेटर में आई होगा और ये कर्सिव राइटिंग में आई होगा, इसका यूज इसी तरह से करते हैं। हमने यहाँ पर जो भी लेटर लिखे हैं सब कर्सिव राइटिंग है, और अब के समय में कर्सिव राइटिंग से ही लिखने का जो स्पीड होता है वह मतलब स्पीड ज़्यादा बढ़ता है कर्सिव राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग का ही यूज़ करना चाहिए आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राम टेम्पल, है ना, एट अयोध्या अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स, है ना, द राम टेम्पल, है ना, इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो गया, टी भी कैपिटल लेटर है ये, है ना, कर्सिव राइटिंग में टी कैपिटल लेटर है, इसे जैसे हम लोग टी लिखते हैं इस तरह से, इसे हम लोग कर्सिव राइटिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द राम टेम्पल, तो राम भी जो है वह नाम है, राम जी का टेम्पल है, तो राम टेम्पल एट, राम टेम्पल कहाँ है, तो अयोध्या में है, तो अयोध्या का एक यहाँ स्मॉल लेटर है, ये नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, इसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अयोध्या। इसके बाद अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से जो भी पंक्चुएशन का है ना, पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर का यूज
बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। जैसे व्हाट का यूज़ किया रहेगा तो सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसे हम लोग सेंटेंस में व्हाट, हु, वेयर, व्हाई सब लिखाता है और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। हमने क्या पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, यानी कि पंक्चुएशन दिया हुआ है। हमने यह बताया था कि पंक्चुएशन फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है और क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है। आपको रिवाइज करना पड़ेगा या मेरे जो भी वीडियो बना हुआ है सबको रिवाइज करते रहिएगा तो ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि और जो भी वीडियो है वह आप लोगों को जल्दी मिले और इससे अपना पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए।